जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को। दोस्तों एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, जिससे आप क्विक रेफरेंस से ये जान जाएंगे कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है उसका। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ जो हैं वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। आपको वीडियो अच्छे लगे शेयर अवश्य कर दिया करिए। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन में, अपनी दशा के बारे में, उनकी पत्रिका क्या कह रही है, उनके क्या गोल्स हैं, उनके जीवन में कैसे चलना है, उनको अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। दोस्तों जो ये वीडियो है राहु जिस घर में बैठा होता है उसका जो प्लैनेट है वो हमारे जीवन में क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए राहु जो है हमारे जीवन में, इस जीवन में हमको बताता है कि हमारा सोर्स ऑफ एक्शन कहाँ जाने वाला है, हमारी सारी एनर्जी कहाँ जाने वाली है। राहु कौन से घर में बैठा होगा और किस प्रकार का फल प्रदान करेगा, इसके ऊपर मैंने बहुत लंबे वीडियोस 12 हाउसेस के बनाए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो अवश्य देख लें। राहु जहाँ पे भी बैठा होता है इस जीवन में, हमारी एनर्जी, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा एक्शन, हमारे जीवन का सारा मोमेंटम वहीं जाता है, उसके थ्रू होके निकलता है। आपका लगन का लॉर्ड कहीं पे भी बैठा हो, वो 8th में बैठा हो, 9th में बैठा हो, 4th में बैठा हो, 6th में बैठा हो, आपका आत्मा कारक वो कहीं बैठा हो, कोई भी प्लैनेट हो वो आपके चार्ट में, लेकिन सब समअप होके उसी घर की तरफ जाएगा जहां राहु बैठा होगा आपके चार्ट में। और राहु हमारे जीवन और रीबर्थ का जो है सबसे बड़ा फैक्टर या कारण है। राहु ही हमको कर्मों में डालता है और राहु ही ऐसा प्लैनेट है जो हमको फिर से बर्थ लेने के लिए मजबूर करता है। आप यूँ कह लीजिए, वो कहता नहीं है कि आप लीजिए, उसकी मंशा यही है कि आप अपना काम करते रहिए, उल्टे सीधे काम करिए, 20 काम और पकड़िए, 20 चीज़ों की तरफ और भागिए ताकि नए कर्मा क्रिएट हो और फिर आपको जन्म मिले। इसी में उसकी जीत है अंततः। लेकिन क्या वो ये चाहता है? बिल्कुल नहीं चाहता है ये। वो भी अंततः यही चाहता है कि व्यक्ति जो है ये सारी मटीरियलिज्म, ये सारे जीवन उनकी माया को समझ के वहाँ से निकले। तो ये वहाँ तक की दौड़ होती है और इसमें करोड़ों जन्म लग जाते हैं व्यक्ति को, आपको, हमको इस चीज़ से निकलने में, समझने में। कभी किसी बात का द्वंद होता है, कभी किसी जीवन में किसी बात का द्वंद है। इस बार इस जीवन में किसी को पैसे से रिलेटेड दिक्कत है, किसी को संबंधों से रिलेटेड दिक्कत है, किसी को हेल्थ रिलेटेड दिक्कत है अपने जीवन में। तो हर बार एक नया चैलेंज लेके जीवन हमारे पास आता है और हमको उसमें बेटर करना होता है। तो कहने का यहाँ पे अर्थ ये है कि राहु जहाँ पे भी आपके चार्ट में बैठा होता है वो हमारे जीवन का प्राइम एरिया है। हम वहीं जाना चाहते हैं, वही हमारा अल्टीमेट गोल होता है। सारी बातें घूम फिर के फिर वहीं पे आती हैं। हम काम क्या करेंगे, हमको सुख कैसा चाहिए, हमारे जीवन में आनंद कैसा चाहिए, पैसा कैसा चाहिए, सारी चीज़ें कम डाउन एंड सम अप टू वेयर राहु इज सिटिंग इन आवर चार्ट। तो ये एक पॉइंट हो गया उस चीज़ का। लेकिन हम यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं कि राहु कहाँ पे बैठा हुआ, उसके ऊपर जैसे मैंने कहा वीडियो पहले बना चुका हूँ। राहु जहाँ पे भी बैठता है वो वहाँ पे उस घर को भोगने के लिए कहता है ना कि हाँ अब आप फर्स्ट हाउस में बैठा है राहु, तो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड वो भोग बताएगा। और भोग का मतलब क्या है कि स्वयं को भोगने लग जाना नहीं। अपने जीवन में भाई अब फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है तो आदमी स्वयं के लिए, खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरा जीवन, मेरा घर, मेरी लाइफ पार्टनर, मेरे बच्चे, इस तरीके से हो जाता है ना। एवरीथिंग कम्स डाउन टू द इंडिविजुअल, क्योंकि स्वयं के ऊपर वो कहता है कि आप भोगने के लिए जो है इस बार उद्यत रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सेकंड हाउस में बैठता है तो फिर वही वाली बात है कि यहाँ पे कौन से भोग के लिए वो कहता है। यहाँ पे देखिए फैमिली, रिसोर्सेज, पैसा, खाना पीना, इन सब तरफ वो ले जाता है। तो वो भोग आदमी उनमें लगा रहता है जीवन में। तो
पॉइंट ये नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एक ये पिक्चर मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इसका थीम समझ में आ जाए वीडियो का। राहु जहाँ पे भी बैठा होता है वो कहता है कि भाई उस घर को भोगो, अच्छा या बुरा वो ये नहीं कह रहा है, वो पोजीशन पे डिपेंड करता है वो कहाँ बैठा है, आप कितना समझ पाते हैं उस चीज़ को। कहा जाता है कि भाई राहु 8th हाउस में बैठा बुरा है या 2nd हाउस में बैठा बुरा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी प्लैनेट कहीं भी बैठा हुआ बुरा नहीं होता है। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू आर एक्चुअली टेकिंग दैट प्लैनेट। वो कोई प्लैनेट आपसे ये नहीं कहता आके कि नहीं मैं तुमको मारने आया हूँ या मैं तुम्हें परेशान करने आया हूँ। वो हमारी साइकी, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारे जीवन में अडेप्टेबिलिटी, हमारे जीवन में संतोष, इन सारी चीज़ों की वो टेस्टिंग करता है। और ये टेस्टिंग हमारे जीवन में 6th, 8th और 12th हाउस के जरिए होती हैं कि भाई यहाँ पे प्लैनेट्स बैठे होते हैं या उनके प्लैनेट्स जहाँ बैठे होते हैं, तो हमको कई बार उनसे रिलेटेड सफरिंग से निकलना पड़ता है और फिर अंततः जो हमारा जीवन है वो हैप्पीनेस या दुख में बदलता रहता है। यहाँ पे पॉइंट हो रहा है कि देखिए राहु आपको जो चीज़ भी आपके चार्ट में भोगने के लिए कह रहा है, क्योंकि जहाँ पे भी वो बैठा है दैट इज़ भोग, वो आपको भोगना है, अच्छा या बुरा वो एक अलग पॉइंट है। यहाँ पे राहु आपको 2nd हाउस में बैठ के पैसा, परिवार और इन सारी चीज़ों में बहुत आगे भी बढ़ा सकता है। यहाँ पे फैमिली के लिए आप 2 दिन भी दिखा सकते हैं, बहुत पैसा खर्चा, बहुत अनाप शनाप खाना, बहुत गलत तरीके का टॉकिंग और स्पीच और अभद्र भाषा, ये सब भी कर सकते हैं। तो कोई भी प्लैनेट वैसे भी किसी घर में भी बैठा होता है तो उस घर की इंटेंसिटी गुड और बैड वो दोनों पिकअप कर सकता है। फिर मैं वही कह रहा हूं कि ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पिकअप करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए एक बात और इम्पॉर्टेंट है जिसके ऊपर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि राहु देखिए जिस भी घर में आपके चार्ट में बैठा है वो घर आपको भोगने के लिए कहता है, बट वो डिपेंड किसके ऊपर होता है? वो डिपेंड होता है, आप ये मान के चलिए कि राहु के डिस्पोजिटर के ऊपर, राहु पति के ऊपर। राहु जिस घर में बैठा है उस घर का स्वामी राहु का मालिक है। वो बताता है कि भाई ऐसा कर लो, पहाड़ चढ़ जाओ, राजा बन जाओ, परेशानी झेलो, जेल चलो, चोरी करो, वो बताता है आपको। तो यहाँ पे मेन पॉइंट है कि राहु का डिस्पोजिटर आपके लिए बहुत आवश्यक है जीवन में कि भोगों को आप भोग पाएं। जो राहु शो कर रहा है किस तरीके से, वो ये बताता है। अब आपकी पत्रिका में मान लीजिए किसी की भी पत्रिका में राहु, मैं उदाहरण दे रहा हूं पहले, फिर उसके आगे बात करूंगा पूरे वीडियो को लेके। किसी की पत्रिका में राहु 11th हाउस में बैठा हुआ है और 11th हाउस में राहु अच्छा माना जाता है, धन वृद्धि इन सारी चीज़ों के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अच्छा माना जाता है। अब राहु का जो डिस्पोजिटर है वो नीच है। मान लीजिए राहु 11th हाउस में बैठा है और राहु का जो डिस्पोजिटर है, राहु का जो स्वामी है, राहु पति जो है, वो आपके चार्ट में नीच का बैठा हुआ है और मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ भी बैठा हुआ है। मान लीजिए शनि, मंगल, इनके साथ बैठा हुआ है कहीं 8वें में, 12वें में। आप समझ सकते हैं किस प्रकार के आपको भोग प्राप्त होंगे या आपको काफ़ी परेशानियां आने वाली हैं। तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है राहु के 11th हाउस में बैठे होने का, कि राहु हमारा बाहर से देख रहे हैं 11th हाउस में बैठा हुआ है, मालूम पड़ा उसका जो राहु पति है, डिस्पोजिटर है, वो खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तो पूरी की पूरी दुनिया उलट पलट हो जाती है। पैसे कमाने की बात तो छोड़ दीजिए, पैसा कमाना शुरू ही नहीं कर पाता है आदमी और झंझटों में फंसा रहता है कई चीज़ों को लेके। तो ये बात सबसे प्राइम इम्पॉर्टेंट है कि कलयुग में राहु पति या राहु का डिस्पोजिटर, यानी कि राहु जिसके घर में बैठा है वो स्वामी आपके चार्ट में कैसा है। अब अगर मान लीजिए वो मैं आपको ये भी इस बात में भी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ या उदाहरण दे रहा हूँ कि राहु मान लीजिए किसी की पत्रिका में जैसे 11th हाउस में बैठा हुआ है और मान लीजिए वो शुक्र की राशि है जिसमें वो बैठा हुआ है, तुला में या टॉरस में, वो 11th हाउस में बैठा हुआ है, और मान लीजिए कि यहाँ पे वो कौन सी थीम शो करता है, वो
पैसे को भोगना चाहता है, आनंद को भोगना चाहता है, हजारों प्रकार की उसकी डिजायर्स होंगी, लेकिन क्योंकि वो शुक्र की राशि में बैठा है तो शुक्र से रिलेटेड भी सारे आनंद वो लेना चाहेगा, चाहे वो कंफर्ट हो, लग्जरी हो, रिफाइननेस हो, फाइननेस हो, हर प्रकार का सेक्सुअल प्लेजर्स हो, मैरिज हो, रोमांस हो, रिलेशनशिप हो, वो ये सब चाहेगा वहां पे, क्योंकि राहु शुक्र के घर में बैठा हुआ है ना। अब उसका डिस्पोजिटर शुक्र है और किसी की पत्रिका में अब ऐसी स्थिति में शुक्र खराब हो गया, खराब स्थिति में बैठा है। अब आप समझ सकते हैं क्या भोगेंगे, क्या प्राप्त होगा, कितनी कष्ट होगा, कितनी परेशानी होगी, ये सब आप उसी से अंदाजा लगा लेंगे और आपको क्या चीज़ ठीक करनी है ये भी पता चल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको ये भी पता चल रहा है कि ओके, मुझको इस वाले प्लैनेट पे ज़्यादा फोकस करना है, नहीं तो भोग तो छोड़िए, हमको नॉर्मली भी वो चीज़ नहीं प्राप्त हो पाएगी। अब अगर राहु का डिस्पोजिटर कोई भी हो आपके चार्ट में और वो फर्स्ट हाउस में बैठा है, बहुत अच्छी बात है, वो आपको यश, फेम, पर्सनालिटी, हर प्रकार का नाम, ओहदा, हर एक चीज़ दिलाता है। व्यक्ति का नाम होता है समाज में, फेम, पोजीशन, पावर सब वो पाता है। ये राहु जिसके घर में बैठा हुआ है मान लीजिए, और वो प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो सबसे बड़ी इंक्लिनेशन उसकी क्या हो जाती है, स्वयं को राइज करना, नाम, यश, फेम दिलाना हो जाती है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे राहु का जो डिस्पोजिटर है, जो फर्स्ट हाउस में बैठ के आपको नाम, यश, फेम और ये दिला रहा है, वो प्लैनेट अगर फर्स्ट हाउस के लिए शुभ नहीं है तो वहाँ पे नाम, यश, फेम और अपनी कैरेक्टर, अपने पर्सनैलिटी, अपनी हेल्थ को लेके हजारों दिक्कतें भी आने वाली हैं। ये याद रखिए, राहु का डिस्पोजिटर शनि है और शनि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है उदाहरण के तौर पे, तो फेम, यश, नाम, समृद्धि आपके स्वयं की वो क्या दिलवाएगा, ज्यादा आपको परेशानी शो करेगा। तो अब आपको पता है मुझे शनि के ऊपर सबसे मेन काम करना है, तभी राहु जहां पे भी आपके चार्ट में बैठा होगा वो चीज आपको प्राप्त हो पाएगी, अदरवाइज मुश्किल होती रहेगी आपको। अब राहु जिसके भी घर में बैठा हुआ है आपके चार्ट में, वो प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठा है। अब सेकंड हाउस होता है, आपको कौन सा भोग यहाँ पे प्राप्त करवाएगा राहु, यहाँ पे भाई आपको घर परिवार, आपका फैमिली, रिसोर्सेज, पैसा, अच्छा खाना पीना, ये सारी चीज़ों की आपकी वृद्धि जीवन में वो कराएगा। अब फिर से वही वाला पॉइंट आता है कि राहु जिसके घर में बैठा हुआ है वो प्लैनेट जो भी है, अगर वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो वो आपको ये सारी चीज़ें दिलवाएगा। लेकिन अगर वो सेकंड हाउस में कंफर्टेबल नहीं है, या वो नीच का है, या मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं रिसोर्सेज बढ़ने की जगह घट जाएंगे, फैमिली बढ़ने की जगह घट जाएगी, और परेशानी और कष्ट अलग से जीवन में आपको उठाना पड़ सकता है। तो राहु के डिस्पोजिटर को देख लेना पड़ता है कि भाई ये प्लैनेट हमारी पत्रिका में स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ये बहुत तय करेगा आपको अपनी लाइफ जीने के लिए। और वही प्लैनेट को आप ये भी मान के चलिए कि वो आपका सूत्र भी है। एक बात ये मान के चलिए, जैसे मैंने आपको बताया कि उदाहरण के तौर पे राहु अगर आपकी पत्रिका में कहीं भी बैठा हुआ है और वो शनि की राशि में बैठा है और शनि आपके चार्ट में फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, तो एक बात आपको ये भी समझ लेनी चाहिए कि जीवन 99% शनि के ही रास्ते पे चल के निकलेगा। हार्डशिप, डिसिप्लिन, कई प्रकार की सॉरोज, कई प्रकार का आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ेंगी, जीवन में कई बार अपने आप को ज़्यादा मेहनत करवानी पड़ेगी लाइफ में, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थीम भी हमको राहु के डिस्पोजिटर से ही लेनी पड़ेगी, जैसे जो भी होगा आपके चार्ट में। और फिर जिस घर में बैठा होगा वो उस घर के भोगों को बताएगा। जैसे राहु आपकी पत्रिका में, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि 11th हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन उसका डिस्पोजिटर बैठा तो फर्स्ट हाउस में है, वो आपको कह रहा है कि भाई यश, नाम, पोजीशन, पावर आपको वो दिलवाना चाहता है, लेकिन क्या वो फर्स्ट हाउस में कंफर्टेबल है, क्या वो फर्स्ट हाउस के लिए उपयुक्त है। अब अगर मान लीजिए ऐसा प्लैनेट
बृहस्पति है, ऐसा प्लैनेट शुक्र है, ऐसा प्लैनेट बुध है यहाँ पे फर्स्ट हाउस में बैठे हुए, तो वो आपको ज़्यादा शुभता और ज़्यादा ग्रैंडनेस प्रदान करेंगे। सूर्य बैठे हैं दिग्बली होके और राहु सूर्य के घर में बैठा हुआ है आपके चार्ट में कहीं पे भी, और सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, क्या आपकी शान शौकत, फेमस, नाम, यश, पावर आप पा पाएंगे। उसी तरीके से राहु अगर पत्रिका में कहीं पे भी बैठा हो और उसका डिस्पोजिटर जिसके घर में राहु बैठा है वो राहु पति आपके चार्ट में थर्ड हाउस में बैठा हो, यहाँ पे वो आपको कौन सा भोग देगा? वो आपको देगा कि पराक्रम करो और अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। स्वतंत्रता से जीने के लिए आपको अवसर प्रदान करेगा, आपको फ्री विल प्रदान करेगा, करेज प्रदान करेगा, मोटिवेशन प्रदान करेगा आपको वो प्लैनेट जो राहु का डिस्पोजिटर है। और अगर वो थर्ड हाउस में बैठ जाता है, वो कह रहा है अपने हाथ से पूरा जीवन अपना खड़ा कर लो। अब आप अपने हाथ से जीवन खड़ा करना चाहते हैं या नीचे बैठाना चाहते हैं, वो सेकेंडरी बात है। वो प्लैनेट जो थर्ड हाउस में बैठा हुआ है वो थर्ड हाउस के लिए उपयुक्त है कि नहीं है, वो भी अलग बात है। अगर अब मान लीजिए राहु बैठे हुए हैं बृहस्पति की राशि में आपके चार्ट में, और बृहस्पति आगे से तीसरे स्थान में बैठा है, ये मरण कारक स्थान है बृहस्पति का, तो यहाँ पे क्या करेज, क्या मोटिवेशन, क्या विल पावर, क्या डिटर्मिनेशन, यहाँ पे तो परेशानी ही ज़्यादा आ जाएगी। यहाँ पे बुद्धि काम नहीं करेगी, डिसीजन गलत हो जाएंगे हमारे अपने जीवन से। ये एक अलग पॉइंट है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ राहु जिसके घर में भी बैठा हो, वो राहु पति आपके चार्ट में कहाँ बैठा है वो आपके जीवन की गति को डिसाइड करेगा, एक्शंस को डिसाइड करेगा, आपके भोगों को डिसाइड करेगा। राहु जिसके घर में भी बैठा हुआ है वो प्लैनेट अगर थर्ड हाउस में बैठा है, वो कह रहा है कि भाई हाँ, काम करो अपने जीवन में अपने हाथ से और आगे बढ़ जाओ लाइफ में। करेज, पराक्रम, मोटिवेशन, विल पावर, ये सारी चीज़ें आपके पास है, इन चीज़ों से बढ़ जाओ। लेकिन यहाँ पे फिर पॉइंट वही आता है कि वो प्लैनेट क्या वहाँ पे सज्ज है, वो इतना केपेबल है आपके लिए कि वो भोग आपको दे रहा है कि आपको वो लालच दे रहा है, या वो आपको बैड थॉट्स प्रदान कर रहा है और उन बैड थॉट्स और उस लालच की वजह से आपने अपना पतन कर लिया। अब राहु जिसके घर में भी बैठा है आपके चार्ट में और उसका डिस्पोजिटर या राहुपति फोर्थ हाउस में बैठा है, बट नेचुरल है आपको जो मेन पॉइंट है कि आपको कौन से भोग प्राप्त होंगे, घर के, प्रॉपर्टी के, माता के, हैप्पीनेस के, साउंड एक माइंड के जिसको कहा जाए ना, हाँ माइंड हमारा बड़ा सुलभ है, अच्छा है, प्योरिटी से भरा हुआ है। अब फिर वही वाला पॉइंट आता है कि राहु का डिस्पोजिटर फोर्थ हाउस में बैठेगा तो वो आपको इन भोगों की तरफ आकर्षित करेगा कि भाई माँ का प्रेम मिले, घर का प्रेम मिले, प्रॉपर्टी मिले, किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी मिले, किसी के लिए एजुकेशन मिले, किसी के लिए गाड़ी घोड़ा मिले, क्योंकि फोर्थ हाउस उन चीज़ों से रिलेटेड है। अब वो प्लैनेट फोर्थ हाउस में कितना कंफर्टेबल है ये देखना दूसरी बात है। राहु अब मालूम पड़ा किसी के प्लैनेट में बैठा हुआ है किसी राशि में, और वो प्लैनेट है मान लीजिए शनि, और शनि फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं, यहाँ पे नीच के होके बैठे हुए हैं। आप समझ सकते हैं क्या उसको यहाँ पे प्राप्त होगा, या जो प्राप्त होगा वो उसको धीरे धीरे एग्जॉस्ट करके ख़त्म कर देगा। यूँ कह लीजिए कि आदमी ने बनाया तो नहीं मकान, लेकिन जो बने बनाए मकान उसको मिले थे उसने वो भी चौपट कर दिए, कुछ बढ़ावा नहीं करने दिया। तो ये देख लेना भी ज़रूरी है। राहु आपके चार्ट में कहीं पे भी बैठा हो, उसका डिस्पोजिटर या राहुपति जिसको मैं कह रहा हूँ वो अगर फिफ्थ हाउस में बैठा हो, उत्तम बात है। ये बड़े पॉलिटिकल पावर्स, पॉलिटिकल आदमी को जो है टेस्ट, हर प्रकार की क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप्स, रोमांस, संतान, एजुकेशन, इंटेलिजेंस, कई प्रकार की धन जिसको कहा जाए, उस ओर वो इशारा करता है। आप इन सारी चीज़ों को भोग पाएंगे, आनंद इसका ले पाएंगे। असली भोग आपका फिफ्थ हाउस से रिलेटेड हो रहा है। राहु आपके चार्ट में कहीं पे भी बैठा हुआ है, लेकिन जो राहुपति है वो आपको बता रहा है कि भाई इन सारी चीज़ों से आप आगे बढ़ पाएंगे। राहु आपकी पत्रिका में 10th हाउस में बैठा है उदाहरण के तौर पे, यहाँ पे वो कर्म, पोजीशन, काम, करियर आपका बता रहा है। और जो राहुपति है 5th हाउस में बैठा है। अब 5th हाउस में अगर राहुपति बैठा है और
5th हाउस के लिए वो शुभ है। मान लीजिए चंद्रमा बैठा है, या मान लीजिए बृहस्पति बैठे हैं, शुक्र महाराज बैठे हैं, बुध बैठे हुए हैं, सूर्य देवता बैठे हुए हैं, यहाँ पे उत्तम फल आपको प्रदान करेगा। अब यहीं पे वो प्लैनेट कितना पॉजिटिव है, उसके साथ शुभ प्लैनेट बैठे हैं कि मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, या स्वयं वो नीच का हो गया है 5th हाउस में जाके, आप समझ सकते हैं कि राहुपति अगर नीच का हो गया है, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ घिरा बैठा हुआ है, तो आपको उतनी ही प्रॉब्लम उस घर से रिलेटेड आने वाली है। प्यार, रोमांस, एजुकेशन, आपका पेट, इसमें अगर हम लेना चाहेंगे तो फिजिकल जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं हम उसको भी ले सकते हैं। पंचम स्थान हमारे स्टमक को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा वो सारी चीज़ें भी खराब हो जाएंगी, तो हमको भोग क्या मिलेगा? हमको तो वहाँ से रोग मिल जाएंगे, प्रॉब्लम मिल जाएगी, संतान अच्छी नहीं है, संतान का ना होना, या संतान का प्रॉब्लम जीवन में होते रहना, या किसी प्रकार की कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होना, किसी भी प्रकार का कोई अच्छे आपके फॉलोअर्स नहीं है, कोई नाम ही नहीं लेता आप कितना अच्छा काम करते रहें। 5th हाउस हमारे फॉलोअर्स का होता है, 5th हाउस हमारे स्टूडेंट्स का होता है यहाँ पे। तो अब अगर राहु का डिस्पोजिटर 5th हाउस में बैठा हुआ है और अगर उत्तम है तो आप इन सारी चीज़ों का भोग प्राप्त करेंगे, और अगर नहीं बैठा है तो आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, अगर मतलब खराब स्थिति में बैठा है तो। अब आपको पता है कि आपको कौन से प्लैनेट को अपने पत्रिका में स्ट्रॉन्ग करना है, बाहर से भी और अंदर से भी। अंदर का मतलब होता है प्लैनेट के जेन्युइनिटी पे काम करिए ना। अब अगर वो प्लैनेट शुक्र है और वो 5th हाउस में बैठा हुआ है तो बट नेचुरल है ना, आपको अपने जीवन में हर प्रकार का रिफाइननेस, हर प्रकार का कोई पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, मैरिज, कोई किसी भी प्रकार के भोगों में आपको एक बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना, एक डिवाइननेस लानी पड़ेगी अपने अंदर से, तब आपको ये राहुपति मदद करेगा आगे से। अब राहु का डिस्पोजिटर मरकरी है, मान लीजिए राहु जिसके घर में बैठा है वो बुध है यहाँ पे, और बुध बैठा हुआ है 5th हाउस में आपके चार्ट में, तो वो इंटेलिजेंस, नॉलेज, ज्ञान, स्पेकुलेशंस, इन सारी चीज़ों में एक अच्छी बुद्धि प्रदान आपको कर रहा है यहाँ पे। लेकिन अब अगर बुध 5th हाउस में बैठ के मेलेफिक हो रहा है, नीच का हो गया, और उसके साथ जुड़ गए शनि, मंगल, केतु, ये सब प्लैनेट उदाहरण के तौर पे जुड़ गए उस बुध के साथ, तो आप जानते हैं ना माइंड काम करेगा, ना दिमाग काम करेगा, पैसे का लॉस हो जाएगा, जीवन में फन एलिमेंट खराब हो जाएगा, क्योंकि बुध उन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारी बुद्धि ही नहीं काम करेगी तो हम जीवन में क्या आनंद और क्या प्यार, क्या हमको मिल पाएगा किसी से प्यार? आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से राहु आपकी पत्रिका में जहां पे भी बैठा हो और उसका डिस्पोजिटर 6th हाउस में बैठा है, ये खराब बात नहीं है। ये आपको बताता है कि भाई देखिए, जीवन में फाइटिंग, कंपटीशन, चलते रहना, रूटीन, ऑर्डर, डिसिप्लिन, ये आपकी लाइफ के पैरामीटर्स हैं, इस पे आपको चलना है। तो राहु जहां पे भी बैठा होगा आपके चार्ट में, उस रिलेटेड आपको फल वो प्राप्त कराएगा। लेकिन राहुपति क्या कह रहा है? राहुपति कह रहा है कि भाई सर्विस करो, सेवा करो, किसी भी प्रकार के आपके अंदर षड रिपु हैं, ये क्रोध, मोह, मत्सर, लाभ, दाह, इन सारी चीज़ों को दूर करिए, अदरवाइज नहीं तो बहुत बुरे चक्कर में फंसेंगे। राहु का डिस्पोजिटर अगर 6th हाउस में बैठा हुआ है तो कांस्टेंट स्ट्रगल आपके जीवन में चलती रह सकती है, डिसीज, डेथ, परेशानी, एनिमिटी, कोर्ट कचहरी, इन सब का आपको दर्शन हो सकता है। इस बात को याद रखिए। या तो आप अपने आप को 6th हाउस के अकॉर्डिंग अपने आप को जीवन में चला के ले जाइए कि भाई मैं तो बहुत रूटीन हूँ, संयम से खाता पीता हूँ, संयम से काम करता हूँ, मेरा ऑर्डर है, मेरा डिसिप्लिन है, हेल्थ मेंटेन करके मैं चलता हूँ। और राहु जहाँ पे भी बैठा होगा आपको शुभ फल प्रदान करेगा। अदरवाइज राहु का डिस्पोजिटर या राहुपति अगर 6th हाउस में बैठा हो, कई प्रकार की वो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में शो कर सकता है। अब आप मान लीजिए राहु आपके चार्ट में बैठा हुआ है शुक्र की राशि में, और शुक्र आगे से 6ठे स्थान पे बैठे हैं, तो अब आपको मालूम है शुक्र 6ठे में मरण कारक होता है। यहाँ पे बैठ के रिलेशनशिप, प्यार, इन सारी चीज़ों को, शादी, पहले ही वो बता रहा है कि मैं प्रॉब्लम दे सकता हूँ, धन कमाने में दिक्कत आ सकती है हमको जीवन में। तो हमको कितना डिसिप्लिन रहना पड़ेगा
अपने जीवन में शुक्र को लेके, शुक्र का हमको उपाय बाहर से करना पड़ेगा, किसी प्रकार की कोई मंत्र पूजा पाठ करनी पड़ेगी। लोगों के साथ हमको जब बात करनी है तो मैनिपुलेट करके बात करनी पड़ेगी ताकि हमारा काम चलता रहे। छठे स्थान में जो प्लैनेट बैठा होता है, वैसे भी मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, वो प्लैनेट अपने कारक तत्व के हिसाब से, अपने तत्व के हिसाब से कहता है कि जीवन में इस तरीके से फाइट करो या कंपीट करो। जैसे सचिन तेंदुलकर जी हैं, उनके 6th हाउस में मंगल बैठा हुआ है, वो फाइट करते हैं, वो फाइट को आगे तक लेके जाते हैं, कंपटीशन तक लेके जाते हैं, कॉम्पिटिटर के मुंह पे खड़े होकर बात करते हैं। कहने का मतलब मुंह पे उनको जवाब देते हैं अपने कारनामों से, बल्ले से, अपने बैट से उन्होंने दिया। आप जानते हैं वो कहां तक पहुंच गए हैं। उसी तरीके से शुक्र अगर आपकी पत्रिका में 6th हाउस में बैठा है तो वो क्या कहता है कि भाई बातचीत के जरिए, प्रेम से किसी तरीके से आप काम निकालिए। लड़ाई झगड़े से काम नहीं निकाल सकते हैं यहाँ, क्योंकि शुक्र पहली बात तो लड़ाई झगड़े के लिए तैयार नहीं है, वो मैनिपुलेटिव है, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्लैनेट है। तो वो कहता है बैठ सुन के प्रेम से, कुछ आप सुन लीजिए, कुछ हमारी सुन लीजिए, या उस तरीके से जहां पे बात आराम से बन पाए, टेबल टॉक हो पाए, वो ये बात कहता है। अब राहु का डिस्पोजिटर आपके चार्ट में 7th हाउस में बैठा हुआ, अच्छा है, आपको मैरिज, पार्टनरशिप, फॉरेन, इन सब प्रकार के भोगों की आपको प्राप्ति यहाँ होगी, जीवन में वृद्धि होगी। 7th हाउस जो है वृद्धि का भी है ना हमारे, तो राहु का डिस्पोजिटर अगर 7th हाउस में बैठा है, बलवान है, शुभ है, बढ़िया स्थिति में बैठा है, तो आपको एक कौन से भोग प्रदान करेगा? हर प्रकार के फिजिकल प्लेजर्स, शादी अच्छी, बिजनेस अच्छा, फॉरेन से जो भी काम हो वो अच्छा, वो आपको प्लेजर्स प्रदान करेगा। और अगर कहीं राहु का डिस्पोजिटर या राहुपति 7th हाउस में बैठ के खराब हुआ तो आप समझ सकते हैं आपका क्या चीज खराब होने वाली है, और फिर उसकी वजह से हमारे जीवन में कई और चीजें बिगड़ जाएंगी। ये भी याद अवश्य रखिए, जैसे कि 7th हाउस में उसका डिस्पोजिटर बैठा है राहु का, और वो इन सारी चीज़ों को और आपको भोग लेने के लिए कह रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और भी पॉइंट बता दूं कि राहु जहाँ पे भी बैठा होता है और राहु का डिस्पोजिटर जो भी होता है, इन दोनों प्लैनेट्स के साथ अपने जीवन में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। राहु आपके 10th हाउस में उदाहरण के तौर पे बैठा है, काम करना बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी है, करते रहिए, आगे बढ़िए, खूब कमाइए जीवन में और खूब दान दक्षिणा करिए, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए ना। राहु 10th हाउस में बैठ के एक लिमिट की ओर भी इशारा करता है ना, और वो कहता है आप उसको ब्रेक करेंगे तो कई चीज़ें ब्रेक होंगी। हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा था, हमने 20 कंपनियां और ले ली, अब हम जीरो पे आ गए हैं, अब हम डेट पे आ गए हैं। किसने कहा था भाई तुम अच्छा खासा घर कमा पी रहे थे, अब आगे बढ़ के तुमने और उल्टी सीधे 4 काम, राहु 10th हाउस में बैठा है वो तो पोक करेगा ही करेगा भाई, और कर लो, 4 कंपनी ले लो, इंग्लैंड खरीद लो, श्रीलंका खरीद लो, अमेरिका खरीद लो, वो तो कहता रहेगा। लेकिन हमको तो पता चले ना कि भाई कहीं हमें रुकना है, तो वहाँ बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। राहु जहाँ पे भी बैठा हो, ये मैं आपको जीवन में बता दूं, तभी आप उस घर को रियलिटी में इंजॉय कर पाएंगे। अदरवाइज तो वो तबाही का काम कर रहा है, वो जहाँ पे भी बैठा हुआ है राहु आपके लिए। अब राहु का डिस्पोजिटर जो राहुपति है, अब राहु आपके चार्ट में कहीं पे भी बैठा है और वो प्लैनेट आपकी पत्रिका में 8वें स्थान पे बैठा है, तो पहले ही देखिए बात को समझ जाइए कि मेंटल सफरिंग रह सकती हैं, कई प्रकार के शॉक्स आपको जीवन में मिल सकते हैं, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, कई प्रकार की क्रॉनिक बीमारियां आपको मिल सकती हैं, सडननेस हो सकती है जीवन में, जीवन उथल पुथल हो सकता है, कई बार हमारे जीवन में बहुत परेशानियां आ सकती हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा सूत्र है कि राहु का डिस्पोजिटर अगर 8th हाउस में बैठा है तो जीवन में बदलाव करना वो बहुत ज़रूरी है। उन प्लैनेट्स को लेके वो ये कह रहा है। मान लीजिए राहु का डिस्पोजिटर शुक्र है और वो 8वें में बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में, तो वो बता रहा है कि भाई देखो, एक स्टेबिलिटी को, भोगों को, सिक्योरिटी को लेके, रिलेशनशिप को लेके, मैरिज को लेके, अपने अंतर मन में उठती हुई उमंगे सेक्सुअली जो होती हैं उनको लेके ज़रा बैलेंस करके समझदारी से
अच्छे से चलो। अगर इनको आउट ऑफ कंट्रोल कर दोगे, इन वाली आदतों को अपनी, क्योंकि शुक्र भी हर प्रकार का कंफर्ट, लग्जरी, अपनी चीजें वो चाहता है, क्योंकि उसकी एक राशि टॉरस भी है। टॉरस बहुत स्टबन है, उसको पैसे से सबसे ज्यादा मतलब है। क्या? मटीरियल, शो मी द मटीरियल। आप टॉरस वाले को कहिए कि नाम लोगे कि पैसा, वो कहेगा पैसा लेंगे जी, सीधी सी बात है। तो अब अगर शुक्र है वो 8th हाउस में बैठा है, तो शुक्र से भी रिलेटेड आपको अपने जीवन में आदतें बदलनी पड़ेंगी लाइफ में, तब वो आपको सही तरीके से रिजल्ट देगा। अदरवाइज बहुत बड़ा हैवॉक आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। तो राहु कहीं पे भी बैठा हो, वो आपको उस घर का भोग लेने ही नहीं देगा। वजह, क्योंकि राहु का जो राहुपति है वो 8वें में बैठा है। वो कह रहा है कि जीवन में कुछ बदलाव, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ एडजस्टमेंट, कुछ अडेप्टेबिलिटी करना बहुत जरूरी है। नहीं तो यहाँ के जो रिजल्ट हैं वो बहुत इंटेंस हो सकते हैं, बहुत हैवी हो सकते हैं, बहुत परेशानी आपको हो सकती है। यहाँ डेथ, डिसीज, रोग, ऋण, शॉक, मेंटल टेंशन हमेशा बनी हुई है। एक मेंटल हैप्पीनेस बिल्कुल बनी हुई है कि किसी ना किसी कारण से यहाँ पे इविल रिजल्ट मिलते हैं। शायद पूर्व जन्म में किए गए गलत कामों की वजह से भी हमको वो कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि 8वें स्थान में बैठा हुआ प्लैनेट आपके पूर्व जन्म से रिलेटेड किए गए गलत कृत्यों का काम था, इसीलिए आज 8वें स्थान में वो प्लैनेट बैठा हुआ है। उस प्लैनेट से रिलेटेड आप पूरा जस्टिस करिए, अदरवाइज अब की बार भी वो खराब कर देगा। और ऐसी स्थिति में कि अगर वो राहु का डिस्पोजिटर है, हो के 8वें में बैठा है, तब तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके जीवन में डार्कनेस ला सकता है। अदरवाइज बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर ये घर, यहाँ से कहते हैं ना कि मृत्यु के बाद अब हम बाहर प्योरिटी होके, क्लीन होके निकले हैं। हाँ, आप बताओ, हमने गंगा स्नान कर लिया, अब हम बिल्कुल पवित्र हैं, हम बाहर आ गए हैं। फिर अब हमको किस प्रकार से चलना है, क्या काम करना है, वो फिर इस मोड में चला जाता है। जब वो इस मोड में चला जाता है तब सारी चीजें ठीक हो जाती, क्योंकि वहां पे बैठा हुआ राहु का डिस्पोजिटर या राहुपति बता ही रहा है कि जीवन में अपने अंदर झांक के क्या चेंज करना है, उसको सीख लो और देख लो। यहाँ पे ये बात नहीं चलेगी कि हमने वो काम कर दिया, बस थोड़ा सा पैसा हार गए, हमने ये काम गलती कर दी तो ये वो हो गया। हम किसी में वो सब नहीं कर सकते हैं, ये शौक्स का घर है, आपको वो प्राप्त हो सकते हैं। तो राहुपति अच्छी पोजीशन में यहाँ नहीं बैठा हुआ है, वो प्लैनेट से रिलेटेड आपको जीवन में हैवी कर्मा उठाने पड़ सकते हैं। अब आपकी पत्रिका में जो राहु का डिस्पोजिटर है वो 9th हाउस में बैठा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, आपको कौन प्रकार से भोग, जहाँ पे आपको लर्निंग है, गुरु हैं, टीचर हैं, फादर हैं, फॉरेन हैं, फिलॉसफी है, हर प्रकार का आपको इन चीज़ों से लाभ प्राप्त होगा। आपके पिता फायदा कर देंगे, आपकी लर्निंग, आपके गुरु, आपके टीचर्स, आपका अध्यात्म, आपकी खुद की लर्निंग, ये सब आपको जीवन में इन भोगों का आनंद उठाने में आपको सहायता करेगी। बहुत बढ़िया बात है। अब उसी तरीके से राहु का जो डिस्पोजिटर है वो 9th हाउस में बैठा है, और 9th हाउस में कितना कंफर्टेबल है ये देख लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो वहाँ पे शुभ स्थिति में बैठा है फिर तो कहना ही क्या, आपको हर प्रकार का भाग्य आपका साथ देगा। आप भाग्य का भोग लेके आए हैं, आनंद करिए। अब आपका राहु का डिस्पोजिटर आपके चार्ट में 10th हाउस में बैठा हुआ है। आप जीवन में कौन सी पोजीशन, यहाँ पे आपको कर्म मिलेगा, यहाँ पे आपको करियर, आपका नाम उससे होगा, यश होगा, जीवन के लिए आप बहुत कुछ करेंगे, आप एक एग्जाम्पल होंगे दुनिया के लिए अपने क्षेत्र में, जो आपका क्षेत्र है। एग्जाम्पल दुनिया के लिए का अर्थ ये नहीं है कि अब राहु का डिस्पोजिटर जिनके चार्ट में 10th हाउस में वो बैठा हुआ है तो वो वर्ल्ड फेम दिलवा देगा। कईयों को दिलवाता भी है, ये मैं बता दूं आपको, कईयों को दिलवाएगा वर्ल्ड फेम, लेकिन जिनके चार्ट में और चीज़ें सपोर्ट कर रही होंगी। अदरवाइज वो ये बताता है कि आप अपने क्षेत्र में, अपनी लोकेलिटी में, अपनी सोसाइटी में, अपने कुल में, खानदान में आपका अच्छा यश, नाम, ओहदा, पोजीशन वो अवश्य प्राप्त करेगा, या जो आप काम करेंगे वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे, उसमें आपका नाम होगा। बशर्ते कि राहु जिसके घर में बैठा हो वो प्लैनेट 10th हाउस में स्ट्रांग हो,
स्ट्रांगली बैठा होगा। अच्छा, 10th हाउस में बैठा हुआ वो स्ट्रांग है, इसके एक और स्टेप आगे बढ़ जाएं, 10th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में बुरी स्थिति में बैठा हुआ है, तब भी वो पोजीशन आगे आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है। लेकिन राहु पति अगर 10th हाउस में बैठा हुआ है तो करियर, यश, नाम, फेम आपको प्राप्त होगा। वो सीधा सीधा सा ये बात बताता है। अब राहु आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी बैठा हुआ है चार्ट में, उसका डिस्पोजिटर या राहुपति आपके चार्ट में बैठा हुआ है 11th हाउस में। हर प्रकार की डिज़ायर्स का पूर्ण होना, हर प्रकार के जीवन में आपको आनंद प्राप्त होना, बड़े भाई, इन सबके आपको आनंद मिलेंगे। पैसा, प्रॉफिट्स, कई कंपनियां, कई तरीके के काम, कई तरीकों से पैसे की वृद्धि होना और आपको प्राप्त होना, इस प्रकार के भोग आपको प्राप्त होंगे। वो प्लैनेट ये बताएगा। राहु जिसके घर में भी बैठा हुआ है और उसका डिस्पोजिटर 11th हाउस में चला गया, वो बताएगा आपको कि हाँ भैया ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। अब उदाहरण के तौर पे राहु आपका 7th हाउस में बैठा हुआ है, 7th हाउस का लॉर्ड 11th में चला गया, ऐसे आदमी को प्रॉफिटेबिलिटी तो प्रदान वो करेगा ही करेगा, बिजनेस से, अपने लाइफ पार्टनर से और जीवन में मैरिज से, हर प्रकार से आपको लाभ ये प्राप्त कराता चला जाएगा यहाँ पे। अब राहु जिसके घर में भी बैठा हुआ है आपके चार्ट में, उसका जो प्लैनेट है, जो उसका डिस्पोजिटर है चार्ट में, वो अगर 12वें घर में बैठा हुआ है तो ये बताता है कि भाई आपको कौन से भोग यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक बात बता दूं, राहु जिसके घर में भी बैठा है और वो प्लैनेट अगर 12वें चला गया है आपके चार्ट में, तो ये कई प्रकार की आपको हेल्थ से रिलेटेड सफरिंग्स दे सकता है, लॉसेस दे सकता है, एक्सपेंडिचर्स दे सकता है, जीवन में लॉसेस है, कोई चोरी है, कोई चीज़ हाथ से छूट जाना है, चले जाना है, ये सब बताता है यहाँ पे। तो राहु का डिस्पोजिटर 12th हाउस में बैठा होना बहुत अच्छी बात नहीं है, और अगर वो मेलेफिक प्लैनेट है तो शादी के लिए भी बुरी बात हो जाती है, क्योंकि 12th हाउस में बैठे हुए मेलेफिक प्लैनेट्स आपके मैरिज के लिए अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि 12th हाउस माना जाता है गिविंग का, शेयरिंग का। यहाँ पे बैठे हुए मेलेफिक प्लैनेट्स वो नहीं होने देते, या स्टबन होते हैं, या अपने साथ एक पार्टिकुलर कर्मा लेके आते हैं। या तो आप समझ जाइए तो अच्छा है, नहीं तो शादी में आपके टूट, लड़ाई, झगड़ा, परेशानी, सेपरेशंस, ये सब बता सकते हैं। पत्रिका में 7th हाउस मैरिज से रिलेटेड होता है, सेक्सुअल इनकाउंटर से रिलेटेड होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, लेकिन 12th हाउस हमको बताता है कि हमारी शादी में हैप्पीनेस रहेगी कि नहीं रहेगी। इसीलिए राहु का डिस्पोजिटर अगर 12th हाउस में बैठा हुआ है, ये वाला सिनेरियो भी देखिए पिक्चर में आएगा। यहाँ पे देखिए राहु का जो डिस्पोजिटर अगर 12th हाउस में बैठा हो, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ सरेंडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कोई भी प्लैनेट हो इनफैक्ट 12th हाउस में, उसको लेके कि भाई चीज़ों को छोड़ दो, जिसको कहा जाए ना गिव अप कर दो उन चीज़ों को, चाहे वो गलत चीज़ें हों, वो तो गलत कर आपको छोड़नी ही पड़ेंगी, अदरवाइज नहीं तो राहु भोग के लिए जाना जाता है। वो राहु आपके घर में कहीं बैठा हुआ है, किसी चार्ट में मान लीजिए वो बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में, और उसका डिस्पोजिटर 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो आपको क्या फल प्रदान करेगा? आपको प्रॉपर्टी देगा। एक तरफ से मान लीजिए राहु 4th में बैठा हुआ, वो एक तरफ से आपको प्रॉपर्टी दे रहा है, 4th हाउस का लॉर्ड 12th में चला गया, वो लॉस भी हो गया उन प्रॉपर्टी का, बेचे चले जा रहे हैं उन चीज़ों को, बिक गई वो चीज़ें, लॉसेस में हो गई। तो कहने का मतलब है ये जो आपकी पत्रिका में राहु का डिस्पोजिटर है जो 12th हाउस में जाएगा, उसके लिए हमको बहुत ही सात्विक तरीके से रहना पड़ता है। चीज़ों को छोड़ना, त्यागना, चैरिटी, सरेंडर करना सबसे अच्छा है उस प्लैनेट से रिलेटेड, तो आप अपने जीवन का उद्देश्य पा पाएंगे। तो राहु का जो डिस्पोजिटर होता है, राहु जिसके घर में भी बैठा हुआ है आपके चार्ट में, जिस घर में भी बैठा हुआ है, उसका जो डिस्पोजिटर है वो तय करेगा कि आप ये जीवन अच्छी तरीके से जिएंगे, राहु के द्वारा दिए गए जितने भी फल हैं वो आपको प्राप्त होंगे या नहीं होंगे। अब किसी की पत्रिका में राहु, उदाहरण दे रहा हूं, मालूम पड़ा 12वें स्थान में बैठा हुआ है, अब उसका डिस्पोजिटर 4थे स्थान पे बैठा है और वो मान लीजिए शुक्र है, तो
यहाँ पे व्यक्ति को क्या मिलेगा? प्रॉपर्टी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, सुख की नींद मिलेगी, आनंद मिलेगा, लाभ मिलेगा, अच्छी मैरिज मिलेगी। शुक्र क्योंकि मैरिज से भी रिलेटेड है। चौथे स्थान में दिग्बली है। राहु अब 12वें में बैठा हुआ खराब दिख सकता है व्यक्ति को कि राहु इन 12th इज बैड, बट देखिए उसका डिस्पोजिटर कौन था? शुक्र। 4th हाउस में बैठ के वो तो हर प्रकार के आनंद दे रहा है। बढ़िया नींद आ रही है, बढ़िया सुख है, बढ़िया खाना पीना है, बढ़िया कपड़े हैं, बढ़िया लग्जरी कंफर्ट है। ये सब तो राहु का जो राहुपति होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इस कलयुग में उस प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करना, उसके साथ न्याय करना बहुत आवश्यक हो जाता है। आशा करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी आप जो हैं कुछ सीखेंगे। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।